बुराड़ी में बीती रात पुलिस और पब्लिक के दरमियान एक झड़प देखने को मिला। हमारे साथ एमएलए संजीव झा हैं। क्या था पूरा मामला? देखिए, शाम को कुछ दो बच्चों का अपहरण हो जाता है। कॉलोनी के लोग शोर शराबा करके बच्चों को रिकवर कर लेते हैं। एक्यूज भी रिकवर हो जाता है। फिर 5-7 लोग जाते हैं थाने उसकी एफआईआर कराने के लिए। मुझे सूचना दिया जाता है, मैं सचो को कहता हूँ कि भाई आप एफआईआर कर लो। वो आश्वासन देता है कि हम एफआईआर कर लेंगे। 1 घंटे बाद फ़ोन आता है, जी जो लोग गए थे उन्हीं के साथ मारपीट हो रही है। फिर मैं थाने जाता हूँ, मेरे साथ भी बदतमीजी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की जाती है। लेकिन छोटी बातें हैं ये। हम भी जाकर कहते हैं भाई इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये 6 घंटे तक कभी एसीपी साहब आते हैं, फिर डीसीपी साहब का इंतज़ार किया जाता है। डीसीपी साहब का इंतज़ार के बीच में ही चारों तरफ से कॉर्डन करके लोगों को बुरी तरह मारा जाता है। 40 से 50 लोगों को, किसी के सर फटे हुए हैं, किसी का हाथ टूटे हुए हैं, किसी का पैर टूटे हुए हैं। इतनी बुरी तरह से लोगों को मारा जाता है। पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। क्या उन्होंने खुद को भी पीटा है? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप तो इसके बारे में उनसे आप पूछिए कि वो कैसे घायल हुए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो कुछ लोग शराब के नशे में थे, कुछ पुलिस वाले शराब पिए हुए थे, तो कुछ अपने आप लुढ़क के, चूँकि हज़ारों लोगों का अचानक भगदड़ होती है तो भगदड़ में हो सकता है लोग गिरता है, एक दूसरे के ऊपर भी गिरता है। अब ये हादसा उनके साथ कैसे हुआ मुझे नहीं पता, पर जब मैं बाहर निकला तो मैं देखा महिलाएं के साथ, लोगों के साथ पुलिस बर्बरता से लाठी बरसा रही है। हम भी रोकने की कोशिश की, मेरे साथ भी 2-4 लाठी लगा। अखिलेश थे, उसको भी बहुत सारी चोटें आई। जो आप पर भी केस हुआ है, 2 एमएलए, आपके आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए पर केस हुआ है। क्या होगा आप लोगों का आगे का प्लान, आगे के स्टेप? देखिए, हम केस से नहीं घबराते। पिछले 4 साल में बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं हम पे। बात हमारी नहीं है, बात है पुलिस और जनता के बीच ट्रस्ट की। अगर इस तरह से ट्रस्ट डिफिसिट बढ़ता जाएगा तो फिर कियोस हो जाएगी। आप लोग फौरन कार्रवाई क्यों मांगते कि फौरन कार्रवाई कर दी जाए, तुरंत केस दर्ज? बात फौरन कार्रवाई की क्या कहाँ है? आप अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर के जाते हैं तो पुलिस का काम है पुलिस एफआईआर कर ले। तो हम कहते हैं पुलिस अपनी कार्रवाई से मुकर क्यों रही थी? हम कोई फौरन कार्रवाई नहीं, हमें कहा गया कि भाई एसीपी साहब आएंगे, अब डीसीपी साहब आएंगे, तो हम तो जो कार्रवाई की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया तो हम लोग बैठे हुए थे। इसमें ऐसी परिस्थिति कैसी कौन सी आन पड़ी और ये किसके कहने पर इतनी बुरी तरह लाठी चार्ज किया गया? ये सवाल हम उनसे है, और जो इसके लिए दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने अरविंद केजरीवाल से इस मामले में बातचीत की या कोई लिखित उन्हें कोई लेटर दिया? हम लिखित शिकायत भी उनको दे रहे हैं। हमने अपनी शिकायत उनको दर्ज करा दी है। लिखित शिकायत भी उनको दे रहे हैं, और हर वो प्लेटफॉर्म पे जहां शिकायत संभव है हम लोग करेंगे। तो ये थे संजीव झा, जो पुलिस की बर्बरता के खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि वहाँ पर जो पुलिस और पब्लिक के दरमियान झड़प हुई है, और जहाँ पुलिस ने भी दावा किया है कि उसके कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, और वहीं दूसरी जानिब यहाँ पर कई जो लोग वहाँ पहुँचे थे जो एफआईआर दर्ज कराने, उनको भी शदीद चोटें आई हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।